इसकी ये नींबू मिर्चे का को कब हटाया जाएगा, कब राफेल अपना काम करेगा। मोदी जी जियो पार्क में घूम रहे हैं। राफेल में जो मिर्ची और नींबू टाना है आपने, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कानून की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, बैठ गई। और उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, जीरो टॉलरेंस की बात करती है। जीरो टॉलरेंस कहाँ है? कहीं पर भी उठाकर आप देख लेंगे, भ्रष्टाचार, बेईमानी, गुंडागर्दी और पूरी तरीके से लूट खसोट का व्यापार चल रहा है इस सरकार में। सारे जनप्रतिनिधि पूरी तरीके से बेबस हैं, कमजोर हैं और असमर्थ हैं लोगों की मदद करने में। इनके ही एक पार्टी के सांसद ने कहा कि विधायकगण अपना काम कराने के लिए जिलाधिकारी का पैर छूते हैं। शर्म आती है ऐसी बातों पर। मैं भी 5 बार विधायक रहा हूं और इसी बनारस की कॉन्स्टिट्यूएंसी पिंडरा कोलसला से डंके की चोट पर जनता के लड़ते थे, काम कराते थे। और आज एक सांसद, सिटिंग सांसद रहा हुआ व्यक्ति, आज वरिष्ठ नेता भाजपा के, वो कहते हैं कि पांव छूते हैं विधायकगण अपना काम कराने के लिए। शर्म आनी चाहिए। ऐसे पे तो अगर हम लोग विधायक होते तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते या फिर जवाब लेते कि नहीं, बताइए कौन से विधायक पैर छू रहे हैं, नाम बताइए। आप विधायकों का नाम बताइए कि कौन कौन पैर छूता है अधिकारियों के, डीएम के। ये क्या है? इसका मतलब कि पूरी तरीके से व्यवस्था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ध्वस्त हो गई है। जनता का चुना हुआ व्यक्ति वो अधिकारियों के पिछलग्गू बन गए, चमचागिरी कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी ने कमिश्नरेट बनाया है, जिस जिस शहर में कमिश्नरेट है, कमिश्नरेट पूरी तरीके से फेल हो गई है। चाहे वो बनारस हो, चाहे प्रयागराज हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, पूरी तरीके से फेल है। एक एक जिले में आप देखिए अधिकारियों की भरमार है, रहने के लिए उनके पास घर नहीं है, कोई उनको सरकारी मकान नहीं है, सब किराए के मकानों में दूसरी जगह जाके रह रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा। कमिश्नरेट की व्यवस्था फेल हो चुकी है इनकी। उसका जीता जागता उदाहरण बनारस में देख लीजिए आप। पूरी तरीके से यहां पर आज भाजपा जो बड़ी बड़ी बात कर रही है, उन्हीं के नेता, उन्हीं के जो वरिष्ठ लोग हैं, रोज आज पुलिस के हाथों बेइज्जत हो रहे हैं या फिर जेल में जाना पड़ रहा है। अभी एक प्रकरण आया राजा तालाब का, जिला उपाध्यक्ष है कोई पटेल जी हैं, अरविंद पटेल। अब वहां पर विवाद हुआ गाड़ी के कागज दिखाने से लेके। अब वहां जब वरिष्ठ नेता गण गए हैं तब उनको शायद लाइन में उनका स्वागत किया जा रहा है, पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन भेजना कोई पनिशमेंट होता है? पुलिस लाइन में भेज के पुलिस लाइन हाजिर हो गई, ये कोई पनिशमेंट नहीं होता। वो तो और मन बढ़ाने की बात है। दूसरा एक और उदाहरण आपके सामने है, कुंडरिया गांव का, जो भाजपा का उनका छोटा भाई, प्रधान का छोटा भाई भाजपा का मंडल अध्यक्ष था, भाजपा का मंडल अध्यक्ष था। उसके भाई को एक मुकदमे में फर्जी तरीके से 302 में जेल भेज दिया गया। ये हाल है कमिश्नरेट का, जितने अधिकारी बैठे हैं। और उसके बाद भाजपा के नेता उसको ठीक करने में लगे हैं। अब उसको आश्वासन, फर्जी आश्वासन दिया जा रहा है कि हम बचाएंगे आपको। जब वो जेल चला गया 302 में, तब तो बेल होगी ना। अब उसको बेल होगी तब आएंगे बाहर। ये पूरी तरीके से अभी प्रयागराज में एक वकील की कल गोली मार दी गई। और प्रयागराज में पति पत्नी जो टीसीआई में कर्मचारी थे, गला काटकर हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले मैं गया था। लखनऊ में आए दिन कभी झुग्गी झोपड़ी में आग लग जा रही है, कभी लोगों के
ऊपर तमाम फर्जी कार्रवाइयां हो रही हैं, फर्जी लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप देख सकते हैं पूरी कमिश्नरेट व्यवस्था इस सरकार ने फेल कर दी है, फेल है इनके यहाँ। पहले एक अधिकारी एसपी हुआ करता था, उससे लोग बात करते थे, उससे काम करते थे और वो एक प्रेशर दबाव हुआ करता था। और उस जिले में भी कमिश्नरेट बना के आपने पूरी व्यवस्था को ध्वस्त किया है और हर जगह अत्याचार अन्याय बढ़ गया है। पुलिस की वसूली बढ़ गई है, पुलिस की कमीशनखोरी बढ़ गई है, चारों तरफ अत्याचार अन्याय किया जा रहा है कि कहाँ से भाई इतने अधिकारी आ गए तो दरोगा जी परेशान है, कहाँ से वसूलें और कहाँ से अपनी नौकरी अपनी इंचार्जी बताना, उस पर चल रही है चीज। और जो आज की स्थिति है, चाहे आप रोजगार में देख लीजिए, पूरी सरकार फेल हो चुकी। नौकरी के नाम पे सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप है। शहर में मेरे पास अभी जानकारी बनारस में आ रही कि लोग सीवर का बिरदोपुर में, मुझे बताया गया बिरदोपुर में लोग सीवर का पानी पी रहे हैं। मेरे पास सूचना भी आ गई है, हर गली में सीवर भरा पड़ा हुआ है। आप सब लोग काशीवासी हैं, हम सब लोग काशीवासी हैं। ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, गंगा जी में नाले गिर ही रहे हैं। बिजली कितनी देर कटेगी, कब रहेगी, ये पता नहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। अभी बड़ी बड़ी बात इन्होंने कहा था कि वो जो हवाई ऊपर से जाएगा रोपवे का पता ही नहीं चल रहा, रोपवे है कहां। पूरे बनारस को एक एक्सपेरिमेंट वाली जगह बना दी, प्रयोगशाला। बनारस को प्रयोगशाला बना दिया है भाजपा मोदी जी ने। आप देख सकते हैं प्रयोगशाला के रूप में, एक प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया बंदरगाह। एक ऑटो जहाज चली, शुक्ला जी एक भी जहाज नहीं चली होगी, बंद पड़ा है प्रयोगशाला। एक नहर खोदी गई, वो खत्म हो गई, वो प्रयोग हुआ। पीएफसी सेंटर खोला, वो उसमें केवल संघ की कार्यशाला होती है, वो बेकार पड़ा है। एक यहां बगल में मेरे थोड़े से दूर पर एक रुद्राक्ष बनाया गया नगर निगम में, मुझे लगता है वो भी एक प्रयोगशाला ही है। बताइए भाई गुलशन जी, प्रयोगशाला है, उसमें कोई काम, सदन चलता था, प्रयोगशाला बन गई। एक प्रयोग, अभी एक प्रयोग और हो रहा है, ये रोपवे का, देखिएगा वो भी प्रयोगशाला साबित होगी। मैं तो चाहूंगा कि नहीं इसका भविष्य अच्छा हो, पर मुझे लगता है प्रयोगशाला होगी। तमाम अभी एक इन्होंने वेजिटेबल के लिए एक राजा तालाब में एक सेंटर खोला था, जहां तक मेरी जानकारी है वो शायद वो ताला बंद हो गया, उसको आप देखेंगे राजा तालाब वाला, जहां से विदेश सब्जियां जाती थी, विदेश गल्फ कंट्रीज में सब्जी आम जाती थी, वहां से वो बंद हो गया। क्या विदेश में सब्जी खाना बंद हो गए या आम फल जाना खाना बंद हो गया? क्यों फर्जीगिरी करते हैं बनारस के लोगों के साथ? केवल प्रयोगशाला प्रयोगशाला, ये काशी प्रयोगशाला बना दिया गया और काशी की जनता इसका जवाब अभी दी है। 24 में 27 में सूद समेत इसका जवाब देगी भाजपा को। और जो देश स्तर पे जो चीजें चल रही हैं, आप देख सकते हैं कि पूरे देश में आज जो माहौल है, पहलगाम की घटना जिसमें हमारे परिवार भाई बंधु इस देश के शहीद हुए, उसकी पत्नी की गोद में वो आदमी मरा। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है देश की। पूरा देश दुखी है, बर्बाद है और वो चाहता है कि आप कार्रवाई करिए, आप आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करिए। जो लोग उसको शरण देने वाले लोग हैं उनके खिलाफ, उस देश के खिलाफ कार्रवाई करिए। जो आतंकवादियों ने जिन्होंने मारा है उन मासूम बच्चों को, उन मासूम बच्चियों को जिनके मांग धुले गए, उस पर कार्रवाई कब होगी मोदी जी? ये पूरा देश जानना चाहता है, पूरा देश देख रहा है आपकी तरफ। आपने जिस तरीके से अमित शाह गए थे कश्मीर, लगा कि खुद ही गोला फेंकने वाले हैं, अब अगला गोला यही फेंकेंगे अमित शाह जी, और वो तो लौट के चले आए। आप भी विदेश से आए मोदी जी, और आप जम्मू कश्मीर में जो घायल है आतंकवादियों के मारे गए गोलियों से, उनको देखने नहीं गए। आप गए मधुबनी में सभा किए, बिहार का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आप। जो लोग शहीद हुए उनके परिवार में भी नहीं गए आप, उन बच्चों से भी, उनके परिवार में जाकर भी आपने
उनके पत्नी के, उनके माँ बाप के आंसू नहीं पोंछे आप कहाँ जाते हैं? मधुबनी जाते हैं। उसके बाद कहाँ जाते हैं? उसके बाद आप जाते हैं मुकेश अंबानी जी के जियो। अभी गए थे ना जियो वाले में, बॉम्बे गए थे जियो में, जो फिल्म के लोगों के साथ बैठकर आप वहां पर काफी लंबा समय आपने वहां बिताया, गप्पे मारी आपने। जो शहीद हुए परिवार के बच्चे, उनके माँ बाप के आंसू पोंछने नहीं गए, उन विधवाओं के आंसू पोंछने नहीं गए, उनके बच्चों का दर्द बांटने नहीं गए, जो लोग घायल पड़े हैं जम्मू कश्मीर में, उनके दुख दर्द बांटने नहीं गए। आप जाके जियो पार्क में हीरो हीरोइन से मिलकर फोटो खिंचवा रहे हैं और बड़ी बड़ी लंबी बातें बोल रहे हैं, और आप कहते हैं कि नहीं हमारी तरफ कोई देखेगा उसको मिट्टी में ला देंगे। अब जनता इंतजार कर रही है कि कब आप कार्रवाई करेंगे, कब आप उसका जवाब देंगे, कब उन बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके माँ बाप को उसका जवाब कब मिलेगा। ये देश देखना चाहता है, ये लोग जानना चाहते हैं। उसमें फिर आप राहुल गांधी की जो बड़ी मांग थी जाति जनगणना, राहुल गांधी ने लगातार सदन के अंदर, इनके सांसद ने राहुल गांधी को अपमानजनक शब्द बोले, तमाम उनकी ऊपर उंगली उठाए। उसके बाद भी राहुल गांधी जी ने कहा कि आप मेरे ऊपर कुछ भी बोल दो, मेरे ऊपर कोई भी गालियां दे दो, पर हम जाति जनगणना करा कर रहेंगे इस संसद के अंदर। और राहुल गांधी जी को धन्यवाद पूरा देश दे रहा है, सारे लोग, हम सब लोग दे रहे हैं, तो उन्होंने अडिगता के साथ अपनी बात रखी और इनको झुकना पड़ा और मानना पड़ा राहुल गांधी की बात को। हम ऐसे नेता के कार्यकर्ता हैं, ऐसे नेता के सिपाही हैं जिन्होंने इनको झुकने पर मजबूर किया, इनको दंडवत करा के निश्चित तौर से जनता के, हिंदुस्तान की जनता के सामने दंडवत कराया। और आज स्थिति आप देख रहे हैं, लोग लगातार आज ये मांग कर रहे हैं कि आप कब कार्रवाई करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ये बताइए। हम सब लोग ये चाहते हैं कि तत्काल आप कार्रवाई करिए, और जो आप बड़ी बड़ी बात राफेल लाएंगे, ये लाएंगे, आप राफेल लेकर आए, राफेल में जो आपने मिर्ची टांगी है, राफेल में जो मिर्ची और नींबू टांगा है आपने, इसको कब आप इसकी जो काम करने की क्षमता है, इसको कब आप उड़ाएंगे, और इसकी मिसाइल कब चलेगी, ये कब उड़ेगी, ये पूरा देश जानना चाहता है। या केवल बड़ी बड़ी बात कही जाएगी। रक्षा मंत्री नींबू और केवल मिर्चा टांग कर उस जहाज को खड़े किए हैं, ये जहाज कुछ काम भी करेगा। राफेल जो आया है जनता की टैक्स से, जनता की गाड़ी कमाई से, कब ये काम करेगा, कब ये आतंकवादियों को समाप्त करेगा, ये हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ, जो हमारी सरकार से जो कहा है हमारी CWC ने कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, जो CWC में पास हुआ प्रस्ताव, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। सरकार आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने के ऊपर कार्रवाई करे, ये हम कांग्रेस के लोग सब लोग ये निश्चित तौर से पूरा जानना चाहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। नहीं, मैंने नहीं लगाया भाई, ये राफेल में नींबू मिर्चा मेरे द्वारा थोड़ी लगाया गया है, ये तो रक्षा मंत्री ने बांधा था। हम वो कहते हैं कि ये नींबू मिर्चा हटेगा कब, ये नींबू मिर्चे को कब हटाया जाएगा, कब राफेल अपना काम करेगा, ये मैंने एक मॉडल के तौर पे प्रस्तुत किया है कि ये जो नींबू मिर्चे हैं ये कब हटेंगे और कब ये राफेल अपना काम करेगा। ये इस देश के रक्षा मंत्री ने, इस देश के सरकार ने बांधा है, मैंने नहीं बांधा है। हटाने का इंतजार क्यों कर रहे हो? अब ये तो उनसे पूछिए, ये उनसे पूछिए कि ये कब हटेगा और ये काम कब करेगा। ये देश की जनता जानना चाहती है, देश का प्रत्येक नागरिक जानना चाहता है। और जिसके परिवार के बच्चे शहीद हुए हैं, उनके परिवार, उनकी जो विधवा बच्चियां हैं, जो माँ बाप अनाथ हो गए, वो जानना चाहते हैं कि नींबू मिर्ची कब हटेगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि भाई मोदी जी, उसके बाद भी तो काफ़ी दिन हुआ, हमले आज काफ़ी, मुझे लगता है कि 12-14 दिन हो गए, ना जम्मू कश्मीर में गए घायलों को देखने, ना जो शहीद हुए बच्चे परिवार के लोग, ना उनके घर में किसी के घर गए। हमारे नेता जम्मू कश्मीर भी गए राहुल जी, और मृतक के परिवार में भी उनके घर में संवेदना प्रकट किए, उनके दुख में खड़े रहे और उनको पूरी ताकत दिया, संबल दिया, उनके साथ खड़े हैं। मोदी जी कहाँ गए? मोदी जी जियो पार्क में घूम रहे हैं,
जियो पार्क में गए थे, हीरो हीरोइन के साथ बैठकर वहाँ पर गलबैयाँ कर रहे थे, वहाँ उनसे जो है वार्ता कर रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे।